मैं हूं आपका आशुतोष सर। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप CSMU यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज जो यूनिवर्सिटी है, जिसको हम कानपुर यूनिवर्सिटी से भी जानते हैं, आपको उसमें MA इन इंग्लिश करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आप एंट्रेंस की तैयारी करने के सोच रहे हैं, या फिर आपको सिलेबस चाहिए। इतने ही ऑप्शंस हो सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करने का, और आपके सबके जो आंसर्स हैं उसमें इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस एक कोशिश करिएगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें बताएंगे और आपको वर्थ इट होंगी। ये आप खुद ही आप वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा। इससे पहले बता देते हैं कि MA इन इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जो आप चैनल देख रहे हैं, जिसका नाम टुडेज़ विट्स है, शॉर्ट में TW, टुडेज़ विट्स चैनल में केवल और केवल इंग्लिश ही कवर किया जाता है। फिर चाहे वो UG हो या फिर PG हो, या फिर आगे फ्यूचर में हम इसमें नेट और बाकी के चीज़ों को कवर करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में UG और PG 2023 की हम बात कर रहे हैं, इतना ही हम कवर करते हैं इस चैनल पे, और आगे हम बाकी में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो सिलेबस डिफरेंस की। ठीक है, बहुत से बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या, उनको दो दो सिलेबस मिल जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो पेपर है वो आएगा किस सिलेबस से। मेन कैंपस का सिलेबस अलग है और एफिलिएटेड कॉलेज का सिलेबस अलग है। दिस इज वेरी बैड। ठीक है, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर वीडियो के बीच में मुझे याद आ गया तो बता दे रहे हैं, आपको सारे कोर्सेज जो है एक ही हमारे चैनल पे फीस है। फीस डिफ्रेंशिएट नहीं होती, फिर चाहे UG हो, फिर चाहे जो कुछ भी हो, फीस केवल एक ही है, 599। और आपको पूरे कोर्स की आपकी नोट्स मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपकी PDF होती है, 3 से 4 पेजेस की होती है। उसको आप पूरा पढ़ करके, जो भी मैरिड है, जो भी जॉब पे हैं, या किसी वजह से अपना सिलेबस सही से कवर नहीं कर पाए, या फिर कॉलेज नहीं जा पाए, या कॉलेज में ऐसी पढ़ाई नहीं हुई और एग्जाम आपके सर पे हैं, तो आपको कम से कम नहीं तो 20 दिन चाहिए मेरी सारी PDFs को कवर करने के लिए। ठीक है, 20 डेज में आपका पूरा सेमेस्टर तैयार हो जाता है। कृपया WhatsApp पे मैसेज करके आप इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और PDFs आपको मिल जाएंगी। चीज़ ध्यान रखिए, WhatsApp पे आपका ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आपके मेन कैंपस के बच्चों के लिए भी बना हुआ है और एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों के लिए भी बना हुआ है। आप WhatsApp पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको ग्रुप की फोटो दिख रही होगी, तो WhatsApp पे जरूर मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो YouTube पे हम बांध देते हैं, वहां पे हम देख चुके होते हैं, पास्ट टेंस में होता है वो। ठीक है, ये मैंने बीच में इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एफिलिएटेड कॉलेज की, तो बात करते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, उन्नाव। इतने ही सिटीज हैं जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटीज के एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन मेन कैंपस जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो उसका सिलेबस अलग हो चुका है, और एफिलिएटेड कॉलेज का जो सिलेबस है वो अलग हो चुका है। अब हम बात करते हैं सिलेबस आपको मिलेगा कैसे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिंक में जो है मेन कैंपस लिखा हुआ है, और मेन कैंपस के आगे कोलन बना हुआ है, उसके आगे एक लिंक दी हुई है। लिंक जो है गूगल ड्राइव की है, उससे जो आप PDF डाउनलोड करेंगे, उससे आपका मेन कैंपस का सिलेबस आपको पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक का पूरा मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो सेकंड लिंक है जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज लिखा हुआ, उसके जो कोलन लगा करके आगे जो हमने लिंक दी है, उससे आपको एफिलिएटेड कॉलेज का मिल जाएगा। ये हो गई, मैंने आपको सिलेबस दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे हम बात करते हैं सिलेबस का डिफरेंस, और सिलेबस में क्या क्या पेपर पैटर्न है, और कैसे आप तैयारी करोगे, और क्या क्या चीजें जो ध्यान रखने वाली है। ठीक है, मेन कैंपस में आते हैं। मेन कैंपस में भी देखेंगे आप तो इस सेमेस्टर में पेपर 4 ही मिलेंगे, बट एक चीज जो इसमें अलग है वो ये कि सेमेस्टर 1 अगर छोड़ दें एफिलिएटेड कॉलेज का, तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड 4 में आपको पेपर 3 एंड पेपर 4, यानी पेपर 3 एंड पेपर 4 में ऑप्शन देखने को मिलता है। दोनों में जो है, किसी सेमेस्टर में जो है पेपर 3 में 2 ऑप्शन है, A एंड B, और पेपर 4 में किसी में A एंड B करके उसमें से एक पेपर आपको लेना है। ऐसा जो है मैंने मेन कैंपस के सिलेबस में नहीं देखा। ठीक, ये समझ में आ गया आपके। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न यानी कि जो मेन कैंपस में है, उसमें सेमेस्टर 1, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय के अकॉर्डिंग चले तो सेमेस्टर 1 एंड 2 का पेपर हो चुका है, और दोनों के दोनों ही थ्योरी हुए हैं। ठीक है, 2023 अगस्त के हिसाब से बता रहा हूं मैं इस वक्त। ठीक, एफिलिएटेड कॉलेज पे चलते हैं, तो वहां पे जो पेपर पैटर्न हुआ है वो थ्योरी तो है, बट अल्टरनेटिव। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि सेमेस्टर 1, जैसे मैंने कहा, 2 सेमेस्टर अभी तक हो चुके हैं, तो मेरे पास 2 सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन है। पेपर 1 एंड 2 में पेपर 1 थ्योरी था, और पेपर 2
आपका एमसीक्यू था, ठीक, यानी कि एमसीक्यू। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पेपर 1 यानी सेमेस्टर 1 में आपके नंबर कम होते हैं तो अगले वाले में इंक्रीज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 100% है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि थ्योरी में आपको फुल मार्क्स मिलने के जो परसेंटेज होते हैं वो 100 में से 1% भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 100% पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपने एमसीक्यू सही किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा फर्स्ट ईयर आपका सही हो सकता है। इसलिए मैंने इसमें अल्टरनेटिव वर्ड ऐड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म में आपके पेपर होंगे। एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पहले थ्योरी, फिर आपका एमसीक्यू, फिर थ्योरी, फिर आपका एमसीक्यू। तो इस तरीके से हो सकता है आपका। मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन थी 2 सेमेस्टर की, तो मैंने वो बता दिया आपको। आगे हम बात करते हैं सिलेबस के लेंथ की। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ शॉर्ट, इसमें गलत वर्ड क्या है, इसके आगे वेरी नहीं लिखा हुआ है, एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे भी वेरी लिखा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी लॉन्ग और दिस इज वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू दिस सिलेबस। यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज का जो सिलेबस, उसमें अगर आप सेमेस्टर 1 का, ठीक, सेमेस्टर 1 का भी पेपर 1 लेते हैं, अगर आप पेपर 1, उसमें भी आपको 7 या 6 यूनिट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 यूनिट है पेपर 1 में, और वो भी केवल हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना है, जरा सा। समझ में आ रहा है? इतना डिफरेंस है और बहुत बड़ा सिलेबस है। एक्चुअली इसका जो सिलेबस है वो 60% कॉपी है किसका, एलयू के सिलेबस का, जो कि इस चैनल पे बेसिकली हम कवर करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस है वो इससे मैच करता है। एक ये बात हो गई। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये है कि सिलेबस आखिर ये है कहाँ से, ठीक। जो मेरी रिसर्च कहती है वो ध्यान सुनिएगा बच्चे, ठीक है। वो ये है कि देखिए एनईपी के बाद, ठीक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देता हूँ कभी कभी। इसमें क्या हुआ था कि बीए को बनाया गया 4 ईयर का, ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो इसमें 2 लोग हैं हमारे अकॉर्डिंग, टुडे विट्स के अकॉर्डिंग, एक है एलयू और एक है नॉन एलयू, ठीक। यानी कि क्या हुआ, जो इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने जो सिलेबस लॉन्च किया वो सिलेबस नॉन एलयू ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एलयू ने, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटीज ने, अपना ही एक अलग सिलेबस बनाया, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम को पूरा उन्होंने सिलेबस लॉन्च कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। नॉन एलयू में कौन कौन आते हैं? नॉन एलयू में आपका CSMU आता है, ठीक, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में देते हैं, ठीक। आपका जो है MGKVP आता है, ठीक, बहुत सारे MGKVP हो गए, MGPRU हो गए, और DDU हो गया, BU हो गया, बहुत सारे, ठीक है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की हो गई। ऐसे 14 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल जिन्होंने यहाँ पे सिलेबस लिया। लेकिन इनका जो 4th ईयर है वो उन्होंने लॉन्च नहीं किया अपने सिलेबस के PDF में। यहाँ 14 जो 14 यूनिवर्सिटीज है, 14 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको 4th ईयर का सिलेबस नहीं देखने को मिलता है। और जब आप इस सिलेबस की PDF देखते हैं जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज में लिखी है, उसमें ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है BA 7th सेमेस्टर, ठीक, और उसके बाद 8th सेमेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली 4th ईयर का सिलेबस है। जो ग्रेजुएशन में जो 4th ईयर करेंगे ना, वो यही सिलेबस पढ़ेंगे। और उसके नीचे आप देख सकते हैं तो आपका MA लिखा हुआ है 2 बार। अगर आप सिलेबस ध्यान से देख रहे हैं तो आपका MA लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। जो बच्चे NEP से ग्रेजुएशन करेंगे ना 4 साल का, उन्हें एक रिसर्च ईयर का एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो MA करना चाहते हैं तो उनका MA केवल 1 साल का होगा, और जो 1 साल में जो सिलेबस पढ़ेंगे ना, वो आप ही का जो है 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर होगा। बात समझ में आई आपकी? ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, कोई और देगा भी नहीं, क्योंकि शायद किसी को समझ में आया भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको जो है सिलेबस की PDF चाहिए, या फिर आपको जो है सिलेबस PDF नहीं डाउनलोड कर पाए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।